गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो वीडियो बनाया जा रहा है उसका मूल उद्देश्य है कि टर्म 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम में जो लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं उन लोगों को थोड़ा सपोर्ट मिल सके, एक बार वो रिवाइज़ कर सकें इस वीडियो के माध्यम से, उनके कॉन्सेप्ट कुछ और क्लियर हो सकें ताकि अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर सकें वो। तो आज जो हमने टॉपिक उठाया वो टॉपिक है संगीत पारिजात। संगीत पारिजात एक ग्रंथ है जिस ग्रंथ में म्यूज़िक के बारे में बहुत कुछ अहोबल जी ने बताया। तो एक छोटा सा आप ब्रीफिंग आप समझ लीजिए कि पंडित अहोबल जी के बारे में आप यह जान लें कि वह दक्षिण भारतीय थे और दक्षिण भारत में एक प्रकांड विद्वान थे। श्री कृष्ण ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था और कर्नाटकी संगीत जो दक्षिण संगीत है उस संगीत को सीखने के बाद ये उत्तर की ओर आते हैं, उत्तर भारत की ओर, और उत्तर भारत के संगीत को भी भली प्रकार समझते हैं। और उत्तर भारत में आने के बाद ये आगरा में एक धनगढ़ करके स्थान है, धनगढ़, वहाँ पे एक बहुत बड़े ही संगीतकार थे लोचन कवि जी। तो लोचन कवि जी की जो रचनाएं थीं, जो उनके ग्रंथ थे, उनको पढ़ा उन्होंने और पढ़ने के बाद इनके अंदर एक प्रेरणा जागृत हुई कि इन्हें भी एक ग्रंथ की रचना करनी चाहिए। तदोपरांत इन्होंने सन 1650 ईस्वी में आगरा के सन्निकट जो धनगढ़ है वहीं पे इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जिस ग्रंथ का नाम संगीत पारिजात इन्होंने रखा। यह ग्रंथ बहुत ही उपयोगी हमारे संगीत के लिए है और सर्वमान्य भी है, क्योंकि इसमें इन्होंने पूरी संगीत को 8 अध्यायों में डिवाइड किया। कहीं कहीं आपको अध्याय कुछ आगे पीछे मिल सकते हैं, लेकिन मूल रूप से 8 अध्याय माने जाते हैं कि 8 अध्यायों में इन्होंने संगीत पारिजात में अपनी बातों को कहा। और इनका जो मूल उद्देश्य था वो था कि संगीत पारिजात में वीणा पर स्वर स्थान निर्धारित करने के लिए, वीणा पे स्वर स्थान निर्धारित करने के लिए इन्होंने संगीत पारिजात में एक पद्धति बनाई। यह ग्रंथ संस्कृत में लिखा हुआ था। आगे चल के सन 1724 ईस्वी में पंडित दीनानाथ जी थे जो कि संगीत के बहुत ही मर्मज्ञ, संगीत क्षेत्र से जुड़े हुए कलाकार थे। उन्होंने इसका अनुवाद फारसी में किया सन 1724 ईस्वी में। और इस ग्रंथ के बारे में ये कहा जा सकता है कि इस ग्रंथ में कुल 8 अध्याय हैं, 500 श्लोक हैं। यह ग्रंथ मंगलाचरण से प्रारंभ होता है, मंगलाचरण से यह ग्रंथ प्रारंभ होता है और 8 अध्याय कंप्लीट होने के बाद यह अपनी संपूर्णता की ओर आगे बढ़ता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इन 8 अध्यायों के बारे में हल्की सी ब्रीफिंग लेते हैं और हल्की सी चर्चा पर चर्चा करते हैं, सुनते हैं ध्यान से, देखते हैं कि 8 अध्यायों में उन्होंने क्या बताया जो कि हमारे लिए आज भी उपयोगी है। इनका पहला अध्याय था स्वराध्याय, पहला अध्याय स्वराध्याय, दूसरा अध्याय ग्राम अध्याय, तीसरा मूर्छनाध्याय, चौथा स्वर विस्तार अध्याय, उसके बाद वर्ण अध्याय, फिर जाति अध्याय, फिर समय अध्याय और लास्ट में इनका आता है राग प्रकरण अध्याय। तो इन 8 अध्यायों के बारे में इन्होंने पूरे डिटेल के साथ बताया। क्योंकि हमारे सिलेबस में पूरा ग्रंथ नहीं है बल्कि उसकी एक आउटलाइन है कि उस ग्रंथ में क्या बताया गया, मुख्य मुख्य बिंदुओं को हम आपको बताएंगे और एग्ज़ाम में भी आपको मुख्य मुख्य बिंदुओं को लिखना है। तो सबसे पहले तो अध्यायों के नाम आप पूरी तरह से याद कर लें कि वो अध्याय थे कौन कौन, जो कि हमने अभी बताया आप लोगों को। तो पहले अध्याय के बारे में या फिर पहले अध्याय में उन्होंने लिखा क्या इस चीज़ का ये देखते हैं। तो पहला अध्याय का जो था वह था स्वर अध्याय। स्वर अध्याय में पंडित अहोबल जी ने माना है कि हवा और अग्नि के संयोग से स्वर का निर्माण होता है, हवा और अग्नि से स्वर का निर्माण होता है, जो कि आगे के भी इसके पिछले जो विद्वान थे उनका भी यही मानना था कि नकार और दकार से स्वर की उत्पत्ति होती है। उसी चीज़ को इन्होंने हवा और अग्नि कहा।
इनका मानना ये है कि ये जो स्वर होते हैं और श्रुतियाँ होती हैं, क्योंकि स्वर हमको डायरेक्ट स्वर नहीं मिलता, हमको स्वरों का चयन करना होता है। जैसे कि फर्स्ट एट ऑल कोई नाद मिला, उस नाद में स्वर होंगे, वो स्वर जो होंगे श्रुतियों के बीच में छुपे होंगे। तो इन्होंने श्रुतियों और स्वरों को सर्प और सर्प की कुंडली के रूप में प्रस्तुत किया है, फिर समझाने का प्रयास किया। जैसे कि एक सर्प होता है, जब वो गुलाटी मार के एक साथ बैठता है तो यह पहचान पाना मुश्किल होता है कि उसका मुख किधर है, क्योंकि वो अपने आप में इतना ज़्यादा कुंडली मार के बैठा रहता है। उसी प्रकार उनका मानना है कि श्रुतियाँ होती हैं वो कुंडली होती हैं और उन्हीं कुंडलियों के बीच से स्वर निकलते हैं। इस चीज़ को इन्होंने इस अध्याय में बहुत ही बखूबी तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने समझाया। और इन्होंने श्रुतियों, बाह्य श्रुतियों को 5 प्रकार में बांटा। वो 5 गतियाँ कौन सी थीं, 5 प्रकार कौन कौन से थे, जिन 5 प्रकार में स्वरों को बांटा, वो आपके दीप्ता, पहला जो था दीप्ता था, आयता था, करुणा था, मृदु था और मध्या था। कौन कौन सा था? जो 22 प्रकार की श्रुतियाँ और 5 प्रकार के जो स्वर थे। तो जो 5 प्रकार के स्वर हैं वो स्वर आपके हैं दीप्ता, आयता, करुणा, मृदु और मध्या। इन 5 प्रकार के स्वरों में बांटा और आगे चल के उन्होंने उनका एक वर्गीकरण भी किया, आप कह सकते हैं। जैसे कि सा से लेके म तक के बीच के स्वरों को उन्होंने ब्राह्मण मान लिया, उसके बाद रे से लेके ध तक के स्वर को उन्होंने क्षत्रिय मान लिया और ग से लेके नी तक के स्वर को उन्होंने वैश्य बताया। इस प्रकार से उन्होंने इसका विभाजन भी किया। इसके बाद इस अध्याय में उन्होंने रागों के रंगों के बारे में, रागों के रसों के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि संगीत में रस समाहित होते हैं। अगर संगीत में रस न हो तो वह संगीत नहीं होती। भाव, क्योंकि रस से ही भाव का प्रादुर्भाव होता है। जो भाव होता है वह तभी प्रकट होता है जब उसमें रस हो। तो उन्होंने इस बात का भी विशेष ध्यान रखा और इस बात को उन्होंने विशेष रूप से बताया। अगली चीज़ हमारा अगला अध्याय आता है वो है हमारा ग्राम अध्याय। तो ग्राम अध्याय में बताते हुए पंडित अहोबल जी का कहना है कि जो स्वरों का समूह होता है, जो स्वरों का समूह होता है वह ग्राम का निर्माण करता है या फिर वही ग्राम कहलाता है। ये जो ग्राम होते हैं ये मूर्छनाओं के आधार होते हैं। जो ग्राम होंगे वो मूर्छनाओं के आधार होंगे। और पहले के ग्रंथों में भी यह चीज़ सर्वमान्य रही और अहोबल जी ने भी इस बात में अपनी स्वीकृति दी कि ग्राम 3 प्रकार के होते हैं। आपका षडज ग्राम हो जाएगा, आपका मध्यम ग्राम हो जाएगा, आपका गांधार ग्राम हो जाएगा। तो इस ग्रंथ में इन्होंने षडज ग्राम और मध्यम ग्राम, इन दोनों के बारे में तो उन्होंने डिटेल्स पूरे दिए, किंतु गांधार ग्राम को उन्होंने पूरी तरह छोड़ दिया, क्योंकि इनका मानना था कि जो गंधर्व लोग थे जब स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पे आए तो अपने साथ ग्रामों को लेकर, अपने साथ गांधार ग्राम को लेकर के आए और जब वो यहाँ से जाने लगे तो वो इस ग्राम को लेकर अपने साथ चले गए। तो मृत्युलोक पे गांधार ग्राम मौजूद नहीं है। इस अवधारणा के अनुसार इन्होंने सिर्फ षडज ग्राम और मध्यम ग्राम के बारे में प्रकाश डाला, उसके बारे में बताया। एक चीज़ और है कि संगीत पारिजात ग्रंथ में देसी संगीत और मार्गी संगीत के विषय में भी बहुत ही विस्तार पूर्वक अहोबल जी ने बताया कि देसी संगीत क्या है, मार्गी संगीत क्या है, संगीत का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, वह जन जन तक, अर्थात कहने का मतलब कि लोगों के बीच तक वो कैसे पहुंचा, उसका उत्थान कैसे हुआ, उसका प्रोसेस कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें भी उन्होंने इस ग्रंथ में बताई। गांधार ग्राम के बाद हमारा जो तीसरा अध्याय आता है वो अध्याय है मूर्छना अध्याय। तो मूर्छना अध्याय में इन्होंने बड़े ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया मूर्छना को, और उन्होंने बताया कि जब ग्राम के स्वरों, अब देखिए ग्राम क्या है, आप इंग्लिश में जो ऑक्टिव कहते हैं, जैसे कि सा से मध्य सप्तक के सा से लेकर तार सप्तक के सा के बीच के जो 12 स्वर पढ़ रहे हैं उसको वो जो समूह बन रहा है उसको ग्राम कहेंगे। वैसे 3 सप्तक होते हैं, आप जानते हैं, मंद होता है, मध्य होता है, तार होता है। तो वैसे जितने हमारे ग्रुप बन रहे हैं
सप्तकों के बीच में, वह ग्राम की श्रेणी में आएंगे, या फिर उनको आप ग्राम समझ सकते हैं, वो ग्राम होता है। तो मूर्छनाओं के बारे में लिखते हुए अहोबल जी लिखते हैं कि जब ग्राम के स्वरों का आरोहण और अवरोहण किया जाए, कहने का मतलब ये है कि जब ग्राम के स्वरों को असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम बोलते हैं या उनका प्रयोग करते हैं तो मूर्छनाओं का निर्माण होता है। तो इस आधार पर वो कहते हैं कि जो ग्राम होते हैं वो मूर्छनाओं के आधार होते हैं। और यहाँ पे भी उन्होंने षडज ग्राम और मध्यम ग्राम इन दोनों की मूर्छनाओं के बारे में तो बताया, किंतु गांधार ग्राम जो है उसको छोड़ दिया इन्होंने, क्योंकि उसको बस उन्होंने लिखा कि नहीं गांधार ग्राम था, अब उसके बारे में उन्होंने बता दिया कि वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो उसके बारे में किसी प्रकार कोई चर्चा वो अपने ग्रंथ में नहीं किए हुए हैं। उन्होंने ये बताया कि हर ग्राम की 7-7 मूर्छनाएँ होती हैं, हर स्वर से एक मूर्छना का निर्माण होता है। तो 7-7 मूर्छनाओं के बारे में उन्होंने बताया, और उनका मानना था अहोबल जी का कि सबसे श्रेष्ठ जो ग्राम है वह आपका षडज ग्राम है, और षडज ग्राम को इन्होंने बहुत ज़्यादा वरीयता दी। षडज ग्राम के बाद मूर्छना अध्याय के बाद अगला अध्याय जो आता है, इन्होंने चौथा जो लिखा वो लिखा स्वर विस्तार अध्याय। अब स्वर विस्तार अध्याय बहुत ही मुख्य बिंदु है, क्योंकि आप जानते हैं कि संगीत में जो कुछ भी है वह स्वरों के ही इर्द गिर्द है। आधार स्तंभ जो संगीत का है वह है स्वर। तो स्वर विस्तार अध्याय में बड़ा ही विस्तार पूर्वक उन्होंने स्वरों के बारे में बताया, और उसमें उन्होंने स्वर की परिभाषा देते हुए उन्होंने ये बताया कि वह आवाज़ जो सुनने में कर्णप्रिय हो, जो अपना एक आधार रखती हो, जिसमें एक गूंज हो। गूंज का तात्पर्य यह है कि वह उसके जो वेव्स आएंगे वो बिल्कुल भरावट के साथ आएंगे, एक एनर्जेटिक वेव्स होगी। आप कोई भी राग गाते हैं, कोई भी स्वर का जब आप प्रयोग करते हैं तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग तो हमको गाना ही होता है। दूसरा यह भी हमको ध्यान रखना होता है कि उसका माधुर्य का सेंस ये है कि वो चीज़ सुनने में कर्णप्रिय लगनी चाहिए, प्यारी लगनी चाहिए, उसके अंदर एक भाव झलकना चाहिए। रस, जिस रस को हम प्रदर्शित करना चाहते हैं वह रस उसमें झलके। तो उसी के आधार पर उन्होंने बताया कि जो स्वर होते हैं एक आवाज़ ही है, लेकिन वह आवाज़ कर्णप्रिय होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी में होनी चाहिए, और वह एक नियत मापदंड पे होनी चाहिए, वह स्वर होगा। और इन्होंने स्वरों को 2 भागों में विभाजित किया, पहला शुद्ध और दूसरा विकृत। जैसा कि आप जानते हैं कि कुल 12 स्वर होते हैं, जिसमें 5 विकृत होते हैं और 7 शुद्ध स्वर होते हैं। तो उसके बारे में उन्होंने बताया कि ये स्वर होते हैं। स्वरों का नामकरण भी उन्होंने अपने इसी अध्याय में किया। नामकरण का मतलब हो गया कि हम लोग तो बोल देते हैं कि सा रे ग म प ध नी, लेकिन उसका नाम उन्होंने क्या दिया? उन्होंने नाम दिया, उसका नाम उन्होंने दिया षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। इस प्रकार उन्होंने स्वरों का नामकरण भी किया। आगे चल के इन स्वरों के समूह से उन्होंने 4220 स्वर समूहों का निर्माण किया। इसके बाद उन्होंने 4220 स्वर समूहों का निर्माण किया इन शुद्ध स्वरों और विकृत स्वरों के समावेश से। स्वर विस्तार अध्याय के बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है वह हमारा आता है वर्ण। वर्ण क्या है? वर्ण के बारे में आप लोग जानते होंगे कि गायन की क्रिया को वर्ण कहते हैं। तो ये जो गायन की क्रिया है इसके भी भेद हैं। इसके 4 भेदों के बारे में अहोबल जी ने अपने इस ग्रंथ में बताया, जिसमें अस्थाई वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण और संचारी वर्ण। इसका डिटेल्स पिछले कुछ वीडियो में मैं दे चुका हूँ। फिर से एक बार आपको बता दूँ छोटे में कि जब स्वर नियत हो, एक ही स्वर का प्रयोग बार बार हो, स्वर स्थिर हो, इस प्रकार की गायन शैली अस्थाई वर्ण की श्रेणी में आता है। आरोही, जब स्वर चढ़ते हुए क्रम में होंगे,
जिस गायन पद्धति में स्वर चढ़ते हुए क्रम में होंगे वह आरोही वर्ण की श्रेणी में, जिस गायन क्रम में स्वर उतरते हुए क्रम में होंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे, वह अवरोही वर्ण की श्रेणी में आएगा। चौथा है संचारी। संचारी जो होता है वह इन सबका समावेश होता है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता कि स्वर कब चढ़ेगा, कब उतरेगा, कब स्थिर रहेगा। इसीलिए आजकल या फिर रागों में जब भी किसी गीत का निर्माण होता है तो वहाँ संचारी वर्ण का प्रयोग होता है, क्योंकि वहाँ हमें बहुत सारे अप एंड डाउन्स करने होते हैं स्वरों के साथ, तो वह किस में आएगा? संचारी वर्ण की श्रेणी में आएगा। संचारी वर्ण के प्रयोग से ही रागों का निर्माण होता है, नए नए गीत गज़लों का निर्माण होता है। इस प्रकार वर्ण अध्याय में इन सारी चीज़ों को उन्होंने बताया। वर्ण अध्याय में उन्होंने अलंकारों के बारे में भी बताया। उन्होंने ये बताया कि अलंकार क्या होते हैं, अलंकार का मुख्य काम क्या होता है। रागों को सजाने के लिए, गीतों को सजाने के लिए अलंकारों की विशेष आवश्यकता होती है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि अलंकार का अर्थ ही होता है किसी चीज़ को अलंकृत करना, किसी चीज़ की शोभा को बढ़ाना। तो जब स्वरों के माध्यम से हम किसी चीज़ की शोभा बढ़ाते हैं तो वह अलंकार की श्रेणी में आता है संगीत की परिभाषा के अनुसार। और उन्होंने कुल अलंकारों के योग के बारे में भी बताया इस अध्याय में, जैसे कि अस्थाई वर्ण से 7 अलंकार लिए, आरोही से 12 लिए, अवरोही से 12 लिए, संचारी से 25 लिए, ग्रांड टोटल 56 अलंकारों के बारे में उन्होंने अपने इस अध्याय में बताया। इसके बाद जो हमारा अगला अध्याय आता है वह आता है जाति अध्याय। तो जो जाति अध्याय में अहोबल जी जो है, जैसे कि एक चीज़ और है, जब आप प्राचीन ग्रंथों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि राग के स्थान पे पहले उसको जाति बोला जाता था। तो उन्होंने जातियों के बारे में बताया। इस अध्याय में कुल 7 प्रकार की जातियों को बताया, जातियों के बारे में बताया, 7 प्रकार की जातियों के बारे में। जो स्वरध्वनि स्वरों से उन्होंने जातियों का समावेश किया, बताया कि जो जातियाँ होती हैं वो आपकी सड़जा होगी, ऋषभि होगी, गंधारी होगी, मध्यमा, पंचमी, धैवती और निषादी। इन सभी जातियों के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया, बताया इस अध्याय में। तदुपरांत उन्होंने गमकों के बारे में बताया। जैसा कि आप जानते हैं 15 प्रकार के गमक होते हैं। गमक का अर्थ होता है कंपन के साथ चलना। जब स्वर कंपन के साथ चलते हैं तो वह क्रिया गमक कहलाती है। सीधे सीधे उसका अर्थ है गम मतलब चलना, और क से कंपन का इसका आशय है। तो गमक के साथ स्वरों का चलना जो होता है वह गमक कहलाता है। तो उसमें तमाम प्रकार का गमक आपके हैं, गुम्फित है, प्लावित है, कंपित है, स्फुरित है, मुद्रित है, तिरीप है, वली है, आंदोलित है, लीन है, तमाम प्रकार के गमक हैं। और इन गमकों के बारे में उन्होंने प्रोसेस बाई वन एक्सप्लेन किया इस अध्याय में। अगला अध्याय जो हमारा आता है वो अध्याय है समय अध्याय। जो समय अध्याय है, समय अध्याय में उन्होंने जो सबसे मुख्य चीज़ इस अध्याय में जो एक्सप्लेन की वो था कि वीणा के ऊपर स्वरों का निर्धारण, वीणा के ऊपर स्वरों का निर्धारण कैसे करेंगे, इस टेक्निक के बारे में उन्होंने बताया कि वीणा को ट्यून कैसे करते हैं। उसके बाद उन्होंने 5 प्रकार की गतियों के बारे में बताया। अब वो 5 प्रकार की गतियाँ शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा और साधारणी, ये 5 गतियाँ हैं। इन 5 गतियों के बारे में उन्होंने बताया। और समय अध्याय में उन्होंने उस समय के जो प्रचलित राग थे उन रागों के गायन समय को लेकर के भी प्रकाश डाला और गायन समय के विषय में भी उन्होंने बताया। और जैसे कि भैरव हो गया, भैरवी हो गया, मालकोस हो गया, रामकली हो गया, तोड़ी हो गया, जो भी राग प्रचलित थे उन रागों के विषय में बताया और उनके गायन समय के विषय में विशेष प्रकाश डाला। अगला और अंतिम अध्याय जो हमारा आता है वो अध्याय है राग प्रकरण अध्याय, या फिर आप कह सकते हैं कि राग अध्याय। तो राग अध्याय में मूल रूप से उपेंद्र डोर, राग अध्याय में उन्होंने जो सबसे मूल बात बताई वो ये बताई कि टोटल 125 रागों के ऊपर जो उनका अध्ययन था उस अध्ययन के बारे में उन्होंने पूरा डिटेल्स इस ग्रंथ में दिया।
और जो कुछ भी लिखा हुआ इन 125 रागों के अध्ययन के बाद उन्होंने जो पाया, उस चीज़ को, उसका जो सार था वो इस ग्रंथ में उन्होंने एक्सप्लेन किया। रागाध्याय में उन्होंने अपनी इन बातों को बताया जो कि जिससे पृष्ठभूमि तैयार होती है आपके संगीत पारिजात ग्रंथ की। उसके बाद उन्होंने थाटों का जिक्र किया, लेकिन जैसे कि आज के समय में जब से पंडित भारत खंडे ने थाट वर्गीकरण का निर्माण किया और रागों को थाटों के अंतर्गत रख दिया, तो उस प्रकार से उन्होंने थाटों के अंतर्गत रागों को नहीं रखा, किंतु थाटों का उन्होंने इस ग्रंथ में जिक्र अवश्य किया और थाटों के बारे में बताया, लेकिन रागों को थाटों के अंतर्गत उन्होंने नहीं रखा। तत्पश्चात उन्होंने आरोही अवरोही ग्रंथ, ग्रह अंश मूर्छना आदि के विषय में उल्लेख किया इस ग्रंथ के बारे में। इन द लास्ट ये कहना चाहेंगे कि ये ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिसको लिखने से पूर्व अहोबल जी ने एक बड़ा रिसर्च किया और उस रिसर्च के बाद उन्होंने जो कुछ भी पाया और उनके हिसाब से हर वह बिंदु जो कि संगीत प्रेमी के लिए अथवा संगीत जगत के लिए उपयोगी हो सकती है, उन बिंदुओं को बड़े ही निष्पक्षता के साथ उन्होंने अपने इस ग्रंथ में रखा और इस ग्रंथ को उन्होंने लिखा। पूरा वीडियो देखने के बाद मैं चाहूँगा कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको शेयर करें ताकि उन बच्चों को भी बेनिफिट मिल सके जो बच्चे अनदर किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और म्यूज़िक एग्ज़ाम उनको भी देना है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टर्म एग्जामिनेशन।